इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी में गुरु पूर्णिमा पालन, ब्रह्मचर्य संन्यास दीक्षा तथा भगवान प्रेमामृत छात्रवृत्ति का उद्घाटन। इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी दशाश्वमेध स्थित आश्रम में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाया गया। 8-9 जुलाई को स्वामी प्रबोधानंद पुरी द्वारा आश्रम के सेवक बप्पादित्य पाल जी को ब्रह्मचर्य संन्यास दीक्षा दिया गया। उनका नाम ब्रह्मचारी वासुदेव चैतन्य दिया गया। इस अवसर पर स्वामी प्रबोधानंद पुरी, महासचिव अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सोसाइटी, ब्रह्मचारी वासुदेव चैतन्य, एम्स्टर्डम आईवीएस आश्रम से ब्रह्मचारिणी प्रभा मां ने विशिष्ट अतिथियों को संबोधित किया और अद्वैत वेदांत, श्रीमद्भागवत गीता और सनातन धर्म के दर्शन पर प्रकाश डाला। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रहा, जहां वाराणसी के देवव्रत और लंदन की ललिता देवी ने भक्ति गीत गाए और कृष्ण मिश्रा ने संगीत बजाया। 11 नारी शक्तियों के एक समूह द्वारा शंख बजाकर गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना, वैदिक स्तोत्र और निर्वाण शतकम के गहन पाठ से हुई तथा इसका समापन महामंत्र के साथ हुआ। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर जया रॉय विगत 20 वर्षों से वेदांता सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ। 20-22 वर्षों से। मैम, आज किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है और किस किस चीज़ों को लेकर संस्था द्वारा कार्य आगे योजना बनाई गई? जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जहाँ गुरु को ही परम ब्रह्म का स्थान दिया गया है, वैसे भारत देश में गुरु पूजा के इस पावन अवसर पर इंटरनेशनल वेदांता सोसाइटी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। तत्पश्चात यहाँ कुछ छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की एक योजना शुरू करी गई है, ताकि प्रत्येक स्कूल, जो जितने सरकारी स्कूल हैं, वहाँ ये संस्था जा करके जो मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिनकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि वो अच्छे से अपनी शिक्षा को पूर्ण कर पाएँ, उनको छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। मैं भगवान का सेवक ब्रह्मचारी वासुदेव चैतन्य, इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी से। आज के स्वामी जी, आज हम लोग देखे हैं कि बड़ा ही अच्छा संस्कार हुआ है, दीक्षा संस्कार और यहाँ आयोजन है। क्या कहिएगा आज के अवसर पे गुरु पूर्णिमा? जी, गुरु पूर्णिमा तो बहुत ही सबसे पावन दिन होता है। गुरु जो होता है इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आश्रय होता है, तो हम लोग इसे बड़ी भव्य तरीके से मना रहे हैं। यहाँ पे गुरु को स्मरण करके जीवन को सार्थक बनाने का जो मैसेज दिया है हमारे वेदों उपनिषद ने, कि आप स्वयं को जानिए और भगवान को, ईश्वर को जानिए, इस जीवन में शांति आनंद का प्राप्त कीजिए। तो इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने ये प्रोग्राम आयोजन किए हैं, और इसमें लोगों को जैसे भगवान का प्रेम के रूप से हमने भगवान प्रेमामृत सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप स्कूली बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, और भी हम कंप्यूटर भी लगाया जा रहा है। स्कॉलरशिप कैसे दिया जाएगा आगे? ये सब तो हम लोग एक जो सेवा होता है, लाभ ऑफ टोकन, तो स्कूली बच्चों को हम लोग प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि हमारे सनातन धर्म के जो मार्ग है, वो लोग जाने, उसको अपने जीवन में धारण करें कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, विश्व शांति प्रेम कैसे बनता है। ये गुरु का आश्रय लेने के द्वारा अपना जो स्वरूप का अपने अंदर अनुभव होता है, तब वो विश्व प्रेम जागता है और एक इंसान मानव से देवता बनता है, और ये गुरु आश्रय बिना नहीं होता है। तो ये प्रोग्राम का, ये अनुष्ठान का उद्देश्य यही है कि लोग सनातन धर्म के इस महान आदर्शों को, आइडिया को अपने जाने और जीवन में उतारें। स्वामी जी पूरे विश्व को एक करने की बात हो रही है। महाराष्ट्र में भाषा के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, भाषा नहीं आता, मराठी मार रहे हैं, क्या कहेंगे आप महाराष्ट्र में? पूरे विश्व को हमारे सनातन धर्म भारतवर्ष में समाधान का रास्ता हमेशा से दिखाया है। जब आप जानिएगे कि जैसे हमारे गुरु वंदना में बोलते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, ये जो अखंड मंडल है, तो उसमें मैं और ईश्वर व्याप्त हूँ, मैं और दुनिया अलग नहीं है। तो जब जिसके अंदर ये बोध जागता है, तो वो किसी को हिंसा नहीं करते हैं, और ये हमारे भारतवर्ष सनातन धर्म में हमेशा सिखाया है।
और ये कैसे होता है, जब आप ऐसे सद्गुरु भगवान का आश्रय लेते हैं तब आपके अंदर ये प्रकाशित होता है। तो ये प्रकाश के बिना विश्व शांति विश्व प्रेम नहीं होता है। तो इसके लिए कार्य करिए, इसके लिए लोगों के द्वार द्वार में मैसेज फैलाइए, ऐसा अनुष्ठान प्रोग्राम करिए, आश्रम बनाने में मदद करिए, तो ये होगा सबसे बड़ा कार्य। विश्व गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मना रहा है। आज इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी द्वारा ये आयोजन हो रहा है, क्या कहिएगा इसके अवसर पर? आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और ये हमारी बहुत सौभाग्य है कि हम आज गुरु पूर्णिमा आप सबके साथ मना पा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व होता है वो गुरु को स्मरण करने का, गुरु को मनन करने का, गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का दिन है कि गुरु जी ने हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ लेके आए। तो आज का दिन केवल उनके चिंतन में और उनके ध्यान में ही बीतता है। और चूँकि हमारे गुरु जी बहुत ही मतलब मानव प्रेमी थे, उनका सारा जीवन ही केवल मानव के लिए ही उन्होंने अपने सारा जीवन को अतिबाहित किया है। और मनुष्यों को प्यार करना, मनुष्य के दर्द बांटना, मनुष्य के मतलब कष्टों में उनके साथ खड़ा रहना। तो आज से हम लोग भगवान के प्रेमामृत एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिससे जो काशी के जो जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उनमें जो छात्र हैं या छात्राएं हैं जो धन के अभाव में हो सकता है कि उच्च शिक्षा लाभ नहीं कर पाते या शिक्षा का ठीक से और अच्छा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा सकते, तो उनके लिए हम लोग आज एक स्कॉलरशिप का मतलब वो किया है। और ये हर महीने हम लोग अलग अलग स्कूल में हम लोग 7 लड़कों को और 7 मतलब छात्रों को और छात्राओं को मतलब बालक और बालिकाओं को हम लोग इसका वो करेंगे। साथ ही जो हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे जो माता पिता हैं जो असहाय है, उन माता पिताओं को खोज करके उनके पास जा करके उनके घर जा करके उनको चिकित्सा हेतु या उनके लिए कुछ हम लोग सेवा पहुंचाना शुरू, इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा है, हमने शुरू कर दिया है ये। और गाँव में हम लोग जा रहे हैं ये इस महीने से ही, जैसे हमारा जन्म हुआ है आसाम में, तो ये कार्य हम लोग आसाम से शुरू कर रहे हैं अपने जन्मभूमि से, कि वहाँ के गांव में हम जाकर के 3 दिवसीय एक कार्यक्रम कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग छात्र छात्राओं को योग, ध्यान और वेदांत के साथ हम लोग जोड़ने के प्रयास करेंगे। साथ ही उनके अगर शिक्षा के लिए कुछ भी आवश्यकता हो तो उनकी शिक्षा के लिए हम लोग सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो ये हर महीने 3 दिन हम लोग गाँव में बिताएंगे और ये अभी से शुरू हो रहा है, आज से ये शुरू हो रहा है। साथ ही ये जो मूक बधिर विद्यालय एक है छोटी गैरी में, वहाँ पे उस विद्यालय में एक कंप्यूटर भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं। ये सभी हमारे गुरु के कृपा से ही हुआ है, उनकी कृपा का ही फल है बस, क्या करें।